निराकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे सामने वर्षों से ही हमारे सतगुरुदेव का स्वरूप बना रहता है। क्यों? जो जीवन का आदर्श उन्होंने अपने सामने रखा, वो आदर्श सबके सामने होना चाहिए, अन्यथा ये मानव जीवन सफल नहीं हो सकता। श्री प्रभु जी ने कहा, आप पढ़े पुस्तक में, कि चाहे कुछ भी हो, मैंने पूर्ण सद्गुरु की प्राप्ति करनी है। ये उनका जीवन का आदर्श था। प्राय लोगों के जीवन के आदर्श लौकिक होते हैं, मायावी होते हैं, लेकिन ये आदर्श इतिहास के अंदर प्रभु जी के जीवन में ही मिलता है। अपने जान की बाजी लगा कर भी हम अगर सद्गुरु के प्राप्त कर लें तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और उनके जीवन में हम देखते हैं सचमुच उन्होंने जीवन की बाजियां लगा दी, जीवन उसमें सफल कर दी। और यही आदर्श हमारे सतगुरुदेव स्वामी मुलुकसाद जी के जीवन में हम पढ़ते हैं। बचपन से इतने छोटे बच्चे के अंदर कैसी भावना हुई कि हमने योगी गुरु को प्राप्त करना है। आप छोटी छोटी घटना देखें जीवन में कि जहाँ कोई पता लगता है कि योगी गुरु है, वहाँ भाग जाते थे और बच्चा समझकर वो आनाकानी भी कर देते थे। क्या बच्चा है तुम क्या मांगते हो? कुछ भी नहीं। किसी से पता लगा कि ये कोई योगी है और ये बड़ा भारी योगी है, तो उसके पीछे लग गए। तो उसने कहा, तुम क्यों आ जाते हो, क्यों मेरे पीछे आ रहे हो? मुझे पता लगा आपको योग आता है, तो मुझे भी सिखलाओ। वो हंस पड़ा कि ये कोई बचपन की चीज नहीं है कि हम योग दे देंगे। उसको स्वामी महाराज को बचपन में थे, उसको टालने के लिए उन्होंने कहा, जाओ हमारी फीस है 100 रुपये ले आओ। तो 100 रुपया तो उस समय कहाँ होता था। उन्होंने कहा, देख मेरे पास तो पैसे नहीं है, ये मेरे कानों के अंदर जो सोने की मुंदरियां पड़ी हैं ये दे सकता हूँ। और वो मुंदरियां जो होती थी वो 20-25 रुपये ज्यादा नहीं होती थी। और कहने, और मेरा ये जैकेट है नया, ये भी दे सकता हूँ। तो ऐसी बात तो सुनकर वो हंस पड़ा और झिड़का, जाओ तुम योग नहीं सीखोगे। ऐसी ऐसी निराशा के अवसर भी आए। और दुकान तो पिताजी की थी, आड़ती थे, लेकिन दुकान में मन नहीं लगता था। जिन्होंने सतगुरु की प्राप्ति करनी होती है वो दुनिया के बातों के अंदर रुचि नहीं ले सकते। ये उनकी एक स्वाभाविक बात होती है, ईश्वरीय देन होती है। तो उदास बैठे थे तो एक मित्र आ गया। अब उस स्वामी जी की उम्र इस वक्त 19 साल हो गई थी।
वो बचपन की बातें बचपन से चलती रही और वो खत्म नहीं हुई। लेकिन जब जवान हो गए तो देखा कि अब तो अभी तक मुझे कोई गुरु नहीं मिले। तो उदास बैठे थे तो उनके मिलने वाले एक आए। मेरे ख्याल क्या बात है, तुम बड़े उदास हो? कहने बस उदास की बात है, मैं जीना ही नहीं चाहता। इतनी उम्र हो गई और अभी तक गुरु की प्राप्ति नहीं हुई। तो उन्होंने फिर संकेत से बतलाया, प्रभु जी के बारे में बताया। तो प्रभु जी मिले। जब ऐसी उत्कट इच्छा होती है तभी होते हैं। योग दर्शन का सूत्र है कि इच्छा होनी चाहिए, मिल जाते हैं। परंतु ये भी साथ है कि जितनी उत्कट इच्छा होगी उतनी जल्दी मिलेगा। वो सूत्र है तीव्र संवेगा नाम आसन्नम। तीव्र संवेग हो तो गुरु के सामने खड़े हो जाते। प्रभु जी जब इतनी इच्छा थी कि मैंने अब जंगलों के अंदर अपना जीवन गुला देना है, तो महाप्रभु जी आ गए। गुरु को खोजना चाहिए, पर तो गुरु को प्राप्त नहीं कर सकते, गुरु हमें प्राप्त करते हैं। देख करके ये अधिकारी है। इस तरह स्वामी महाराज के जीवन के अंदर भी उस समय देश की आजादी की लहर बहुत थी। गांधी के द्वारा और भी जो नेताओं के द्वारा, और लोग जल से निकालते थे, उन पर गोलियां चलती थी, कैद हो जाते थे। लेकिन देशभक्ति और ईश्वर भक्ति की आपस में मेल जोल है। तो उन लहरों के अंदर स्वामी जी भी भाग लेने लगे। तो अब देखो, उनको गुरु की खोज में नहीं जा रहे थे, लेकिन गुरु उनकी खोज में जा रहे थे। स्वामी प्रभु जी भी उस पंक्ति को देख रहे थे जहाँ वो नारे लगाकर इनकलाब जिंदाबाद कहते हुए जा रहे थे। तो देखा ये है वो, अपने भाई बुला लिया। अब भाई बात सुनो। नहीं बात सुनूंगा, ये तुमने विलायती धोती पहनी हुई है, हम तो विलायती कपड़े उजला रहे हैं। तो महाराज पड़े कि इसको क्या पता। महाराज जी वापस आ गए और आगे बड़े एक चिंता जैसी अवस्था थी। तो महाराज जी को पूछा, जो वहां भगत थे घर में, कि आज आप उदास क्यों? उदास नहीं हूं, मुझे अब वो मिला है जो मेरी खोज लगा रहा है। तो कहने लगे, महाराज ये बात है, तो मैं बताओ, हम अभी उसको ढूंढ के लाते हैं। हम अपने गुरु के लिए क्या इतना नहीं कर सकते? नहीं, वो खुद आएगा। तो खुद वही प्रभु जो मित्र दुकान पर मिले थे, वो महाराज पहले आए। तो वो खोज पूरी हो गई और गुरु, साधारण गुरु थोड़े ढूंढ रहे थे, वो जैसे प्रभु जी पूर्ण गुरु ढूंढ रहे थे। जाते ही समाधि लग गई। ऐसे ही स्वामी मल्लिका जी महाराज की जाते ही समाधि लग गई। लेकिन हमने देखा है कि दुनियावी लोग बहुत तंग करते हैं।
यहाँ भी जो समाधियाँ लगती हैं तो हमें उलाने मिलते हैं। हमीरपुर की एक स्त्री थी, समाधि लगी, जैसी समाधि लगनी चाहिए, और समाधि में तो कुछ नहीं होती। उसका भाई आ गया मेरे ऊपर, तुम क्या कर दिया इसको, क्या कर, मैंने कुछ किया, ये तो होता रहता है, देखो सबको होता है। और भी दीमान को हुआ, स्वामी जी को हुआ, हमें भी होता था, ये सबको होता है। नहीं, अभी घर का काम कैसे करें। ऐसे ही स्वामी जी के पिताजी भी आए कि हमारे लड़के को क्या कर दिया, दुकान बंद हो जाएगी, बड़ा लड़का है, भी चलाता है। तो फिर बड़ा झगड़ा हुआ थोड़ा बहुत। तो ने कहा अच्छा, ये इस मार्ग को नहीं छोड़ेगा और तुम्हारी दुकान को भी नहीं छोड़ेगा। कैसी विलक्षण एक आशीर्वाद था। और ऐसा हो रहा है। क्यों? ये प्रभु जी का वरदान केवल स्वामी जी को ही ना था, अब सब अपने वो वरदान समझो एक सबके लिए हो गया। जो समाधियाँ लगती हैं वो समाधियाँ भी लगती हैं, काम भी करती हैं। मेरे मित्र और दीदीमान को मैं कई सालों से देख रहा हूँ, उस सब में आवेश में आ जाते हैं, अंग्रेजी बोलने लग जाते हैं, ये हुआ है वो है, लेकिन गवर्नमेंट का काम 16 ने पूरा। ये तो प्रभु जी का वरदान सारे भक्तों के लिए है। अगर ये वरदान न होता तो मैं भी आपके सामने न होता। ये उनका वरदान है। दुनिया के काम भी करो और परमार्थ का काम भी करो। जब महाराज जी को हम याद करते हैं तो ये बात सामने आती है कि उनकी इच्छा थी तो पूरी हुई, घर वालों की इच्छा भी पूरी हुई, लेकिन ये इच्छा किसी किसी के मन में होती है कि हमने सतगुरु की खोज करनी है, पूर्ण सतगुरु की, और पूर्ण सतगुरु मिले। और हम महसूस कर रहे हैं कि इससे पूर्ण और कौन होंगे जो हर समय हमारे साथ रहते हैं। हजारों मील बैठे हुए भी हमारी रक्षा करते हैं। मैं जब पाकिस्तान के अंदर उस स्थान पर फंसा था जहां से निकलना मुश्किल था, तो भक्तों ने कहा, आज से बैठे हुए वो कह रहे थे हमारा बच्चा बड़ी मुसीबत में है, परंतु उसको वहां से ऐसे निकालेंगे जैसे मक्खन से बाहर निकाले थे। और हम आपके सामने, ये पूर्ण सतगुरु की पहचान है। उनका जन्मदिन हम मना रहे, उनको हर समय याद रखना चाहिए। संसार भूल जाए लेकिन वो न भूले। लेकिन माया बड़ी प्रबल है। परंतु भगवान किसी ने कहा, साफ कहा, जो मुझे याद करते हैं मेरे पास आते हैं, जो भूतों को याद करते हैं भूतों को जाते हैं। भूत का मतलब है प्रकृति जो पैदा हुए, सृष्टि पैदा हुई है, इस भूत है हुई। तो भूत के लोग गीता का समझ कर वो भूत चले अनपढ़ लोग ऐसी समझे कि भूत प्रेत कोई चीज होती है। वहां भूत प्रेत का मतलब, भूत का मतलब प्रकृति है,
जब प्रकृति को याद करेंगे, प्रकृति में जन्मेंगे, जो मुझे याद करेंगे वो मेरे पास जाएंगे। तो अब जब हम महाराज जी का जन्म मनाते हैं तो उनके ये शब्द, गीता का ये शब्द हमारे सामने रहना चाहिए कि हम उनको याद करते रहें, दुनिया को भूल जाएं। यही समाधि है, काम काज करते हुए। यही तो हम जब भगवान कृष्ण के संदेश पढ़ते हैं, साफ तो है कि मुझे ना भूलना, अपने कर्तव्य भी ना भूलना। माम अनुस्मर युद्धेषु, मुझे याद करते हुए युद्ध करना, तो मैं तुम्हारा सब कुछ सुधार दूंगा। न ते पापों में वापस, तुम्हें पाप नहीं लगेगा क्यों तुम कर्तव्य कर। तो ये पूर्ण सद्गुरु जब मिल जाते हैं, अर्जुन को कृष्ण मिले, हमें मूलराज जी मिले और मूलराज को रामराज मिले, तो फिर पाप किस पाप का? काम करो, धर्म करो, कर्म योग करो और जीवन सफल हो जाए। बोल सच्चिदानंद महाप्रभु श्री राम लाल।